गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। हम लोग सुबह 6 वाली क्लास में बैठे हैं और सुबह वाली क्लास में आना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। तो आप देख ही रहे हैं, आज फ़िलहाल अभी 3 स्टूडेंट्स आए और शायद रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि जब तक स्टूडेंट्स नहीं आए तब तक क्यों ना कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए, कुछ सेंटेंसेस की, कुछ स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। या व्हाट्स योर नेम? अर्पिता। अर्पिता। अर्पिता, जस्ट देन का मतलब क्या होता है? जस्ट देन, तभी। जस्ट देन का मतलब तभी होता है, और ओनली देन का मतलब तब ही। तभी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको टेंस के प्रैक्टिस के अलावा मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट देन तभी और ओनली देन तब ही। तो इसके जब तक सेंटेंस नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैंने टीवी चालू की तभी पापा ने बंद कर दी। मैंने टीवी चालू की तभी पापा ने बंद कर दी। इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई स्विच्ड ऑन जस्ट देन पापा स्विच्ड ऑफ। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल है। मैंने टीवी चालू की यानी पुरानी बात है, तो हम लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई स्विच्ड ऑन द टीवी। अर्पिता ने टीवी नहीं बोला था। जस्ट देन यानी उसी समय, वो काम उसी समय, पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, तो हम लोग जस्ट देन का यूज़ करेंगे। आई स्विच्ड ऑन द टीवी जस्ट देन पापा स्विच्ड ऑफ या फादर स्विच्ड ऑफ। तो आपको दोनों में सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी समय, यहाँ पर आपने जस्ट देन लगाया, ओनली देन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो तभी काम हुआ है, क्योंकि वो तुरंत हुआ है। तुरंत हुआ है। ठीक है, तुरंत हुआ है। ओके, आप अंग्रेजी बोलेंगे तभी आप लोगों को प्रभावित करेंगे। करेंगे बोल रहा हूँ मैं, आप अंग्रेजी बोलेंगे तभी आप लोगों को प्रभावित करेंगे, मतलब परिणाम स्वरूप। करेंगे बोला मैंने पहला वाक्य। आप अंग्रेजी बोलेंगे तभी आप लोगों को प्रभावित करेंगे। वी यू यू विल स्पीक इंग्लिश। यू विल स्पीक इंग्लिश जस्ट नहीं, देन तभी लोगों को प्रभावित करेंगे, आने वाले समय में वाला काम होगा। only then you will impress the people. तो इसका बनेगा you will speak English only then you will impress the people. You will speak English only then you will impress the people, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जस्ट देन का मतलब हो रहा है कि अगला जो काम है वो तुरंत हो रहा है, तो जस्ट देन लगाएंगे। उसका मतलब हो रहा है तभी या उसी समय। और ओनली देन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तभी, मतलब उसके परिणाम स्वरूप अगला काम शुरू होने वाला है। कि जैसे मैं खाना खाऊंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा तभी मैं मोटा होऊंगा। मैं अच्छे से खाना खाऊंगा तभी मैं मोटा होऊंगा। इसको अगर हमें बोलना है तो नेहा कोशिश कर सकते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा। खाऊंगा। I will eat food अच्छे से well तभी you तभी just नहीं, ओनली देन only then खाना खाऊंगा। मैं मोटा होऊंगा। I will become fat। तो देखो, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि मैं अच्छे से खाना खाऊंगा तभी मैं मोटा होऊंगा। तुरंत मोटा नहीं हो जाएगा, आने वाले समय मोटा होगा। तो हम लोग कहेंगे आई विल ईट फूड प्रॉपरली, या फिर वेल, इन्होंने वेल बोला, वेल भी चलेगा। ओनली देन आई विल बिकम फैट, या आई विल बी फैट, आई विल गेट फैट, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया है कि जस्ट देन का मतलब होता है उसी समय या तभी, अगला काम तुरंत हो रहा है। और ओनली देन आने होता है आने वाले समय वाला काम होगा, है ना। एक मिनट, ठीक है। आप अच्छे से खेलेंगे तभी हम मैच जीतेंगे। आप अच्छे से खेलेंगे तभी हम मैच जीतेंगे। इसको बनाना है तो तभी के लिए यहाँ पर जस्ट देना आएगा, ओनली देना आएगा। यस, कर रहे हैं कोशिश? हाँ, आप अच्छे से खेलेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। You will play well just then तभी आप मैच जीतेंगे। एकदम जीत जाएंगे कि आने वाले समय में जीतेंगे? आने वाले समय ओनली देन आएगा। only then you will win the match। You will play well only then
यू विल प्ले वेल, यू विल प्ले प्रॉपरली, ओनली देन यू विल विन द मैच। मतलब ये काम आने वाले समय में होने वाला है, इसलिए हम लोग जस्ट देन नहीं लगाएंगे, ओनली देन लगाएंगे। तो जस्ट देन कब आता है? वो काम तुरंत होता है, ठीक है, तुरंत। अब हमें कहना है मैंने बच्चे को डांटा तभी वो चुप हो गया। मैंने बच्चे को डांटा तभी वो चुप हो गया। अब ये तभी कौन सा वाला है? जस्ट देन वाला है कि ओनली देने वाला है? ये हम लोग जस्ट देन वाला है। तो ऊपर कोशिश करें, मैंने बच्चे को डांटा तभी वो चुप हो गया। मैंने बच्चे को डांटा। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। बच्चे को डांटा। I scolded him. I scolded a child. हाँ, I scolded a child. Just then it वहाँ चुप हो गया, वहाँ बच्चे को इट कहते हैं। became silent. तो ये पास्ट सिंपल था, तो हम लोग लिखेंगे आई स्कोल्डेड अ चाइल्ड। जस्ट देन ही और शी नहीं लिखना है, चाइल्ड को कॉमन जेंडर मानते हैं तो हम लोग इट लिखेंगे। आई स्कोल्डेड अ चाइल्ड, जस्ट देन इट बिकेम साइलेंट, या इट केप्ट क्वाइट, सेकंड फॉर्म लगेगा, दोनों में पास्ट टेंस आएगा। मतलब ये डांटने के तुरंत बाद वो चुप हो रहा है, आने वाले समय में चुप होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट देन लगाया, ओनली देन नहीं लगाया है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। फिल्म शुरू होती है तभी सभी दर्शक चुप हो जाते हैं। फिल्म शुरू होती है तभी सभी दर्शक चुप हो जाते हैं। ओके, पूजा जस्ट देन आएगा, ओनली देन आएगा? Just बनाइए। फिल्म शुरू होती है, The film starts. Just then, all audience keep quiet. हाँ, चुप हो जाते हैं। तो ये मैंने प्रेजेंट सिंपल बोला था, फिल्म शुरू होती है तभी सारे दर्शक चुप हो जाते हैं, मतलब वो काम उसी समय हो रहा है। और दोनों प्रेजेंट सिंपल था, तो हम लोग कहेंगे द फिल्म स्टार्ट्स, एस लगेगा, ही शी नेम सिंगल में एस लगता है। जस्ट देन ऑल द ऑडियंस या फिर ऑल द व्यूअर्स कीप क्वाइट। तो आई एम श्योर सभी को समझ में आ गया है कि जस्ट देन का मतलब होता है कि उसी समय वो काम हो रहा है, तुरंत वो काम हो रहा है, तुरंत और उसी समय का अर्थ निकलेगा, तो आप लोग जस्ट देन बोलेंगे। और आने वाले समय में कोई काम होने वाला है, आने वाले समय में कोई चीज़ सुधार होगी या कुछ होने वाला, कुछ प्राप्त करेंगे, तो हम लोग उसमें ओनली देन लगाएंगे। जैसे मैं अच्छे से कोशिश करूंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, मैं अच्छे से कोशिश करूंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, कौन सा है? ओनली देन, जस्ट देन? मैं अच्छे से कोशिश करूंगा तभी हमें सफलता मिलेगी, जस्ट देन। only then. हाँ, ओनली देन होगा। आप बता सकती हो नेहा? मैं अच्छे से कोशिश करूंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, जो ओनली देन जस्ट देन? Only then. ओनली देन बना। मैं अच्छे से कोशिश करूंगा, करूंगा, I will Try. I will try प्रॉपरली, I will try properly. तभी only then you मुझे सफलता मिलेगी। only then आई only then I get मिलेगी, गागे की आ रहा है। I will get सफलता, Success. सक्सेस। ठीक है, आकाश इसी को रिपीट करो। आकाश लो ना, विशाल आप बोलो, आकाश का नाम बोलो। आई विल ट्राई ट्राई प्रॉपरली। पूरा मैं बता रहा हूँ तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है। मैं अच्छे से कोशिश करूंगा तभी आपको सफलता मिलेगी। आई विल ट्राई प्रॉपरली, जस्ट ओनली देन आई विल गेट सक्सेस। तो देखो, आने वाले समय में सफलता मिलेगी, मैं अच्छे से कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई प्रॉपरली, आई विल ट्राई वेल, ओनली देन आई विल गेट सक्सेस। इसके अंदर प्रोसेस रहता है, मतलब क्या है कि कोशिश करना एक प्रोसेस रहेगा और सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, आने वाले समय मिलेगी, इसलिए आप ओनली देन लगाएंगे। तो आई एम श्योर एवरीबडी गॉट। टॉपिक बहुत ईजी था, अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। टेंस के अनुसार दोनों में हम लोग अलग अलग टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है तो हम लोग उसमें जस्ट देन लगाएंगे, और पहला काम होने के कुछ समय बाद फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप के अर्थ में आ रहा है, आने वाले समय में एक अर्थ आ रहा है तो हम लोग उसमें ओनली देन लगाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और किस प्रकार के आपको डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो उसका वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी जो परेशानियाँ होती है और जो दिक्कतें आती है वो पूरा क्लियर हो जाता है कि एकदम ऑल ऑफ सडन हमें टेंसेस याद नहीं आ पाते हैं, तो वो आपको टेंसेस ध्यान में रखना पड़ेगा। खाएगा तो हम लोग विल लगाएंगे। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बताना मुझे। मैं गो का लेता हूँ, मैं गो वेंट गॉन, इसके तीनों फॉर्म गो वेंट गॉन होते हैं, तो कैसे याद करना देखते हैं। मैं जाऊँगा, अर्पिता। I go
देखो आई गो बोलने में जाऊंगा मैं विल आना चाहिए, तो आई विल गो आएगा, आई विल गो। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, कोई काम चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे आई एम गोइंग। मैं जा चुका हूँ, आई गोइंग। आई हैव गॉन, इसमें आई हैव गॉन आएगा। मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, यस मैं जा सकता हूँ, I can go. आई कैन गो। ओके आंचल थोड़ा भी इधर आ जाओ ना, वो दिख नहीं रही है। मैं जा सकता था, आंचल मैं जा सकता था, I सकता था, I can could I can could आई कुड गो। मैं जा सकता था, मैं कुड लगाना है, आई कुड गो। मुझे जाना चाहिए, I should go. तो चाहिए में आपको शुड लगाना है, सजेशन दे रहे हैं और सजेशन पूरा नहीं हो पाया। मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, ओके I should have gone. तो आई शुड हैव गॉन आएगा, मुझे जाना चाहिए था। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता था या मैं गया, आई वेंट। तो ये सब अच्छे से लर्न होना चाहिए। टेंसेज अच्छे से लर्न होंगे तो आप सारे सेंटेंस बहुत जल्दी बना लेंगे। ओके तो प्लीज़ आप टेंसेज लर्न करें, स्ट्रक्चर बहुत जल्दी से बनने वाला है। ओके यू कैन क्लेप। थैंक यू।